हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल का 24 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कर दीजिए कर दीजिए। तो क्या सही में पूरा करवाना पड़ेगा कि टॉपिक वाइज करने पे ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आधा ज़्यादा हम लोग कर चुके हैं, तो यही अप्रोच आपको सब में लगाना है। ठीक है, तो अप्रोच के पीछे भागना है, ज़्यादा क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, तो आप लोग बताओ कि पूरा एनालिसिस चाहिए कि बस टॉपिक वाइज, इसके बाद अगर हम लोग आधा का कर लेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो वो आपको कमेंट में बताना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो मिया आस्क्ड हर कजन अ पर्सन हु इज चार्ज ऑफ अ म्यूजियम कॉल्ड। ठीक है, तो ये आपका क्या है, तो ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो जो म्यूजियम को जो रखवाला होता है, जो उसका चार्ज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो क्यूरेटर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, तो इनकरेक्ट आपको फाइंड करना है। तो बिल्कुल भाई करते हैं। तो 10% है ऑफ प्रॉपर स्टूडेंट्स इन द क्लास स्पीक 3 लैंग्वेजेस। तो ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, 45 मिनट्स एक ड्यूरेशन है, तो उसके लिए वो सिंगल यूनिट की तरह होता है, तो इज आया हुआ, ये भी सही है। हिज एडवाइस, तो एडवाइस सिंगुलर होता है। ठीक है, बिल्कुल यूज हुआ है, बिल्कुल सही है। द एकेडमिक कमेटी वर अनडिवाइडेड। ठीक है, तो डिवाइडेड रहता तो हो जाता, लेकिन यहाँ अनडिवाइडेड है। तो अनडिवाइडेड है, तो ये पूरा सिंगुलर की तरह काम करेगा। और क्या लेगा, तो वाज लेगा। ठीक है, यहाँ पे वर दिया हुआ है, तो ये एरर है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, तो फ्रेश से आपको फिल करना है। द बोर्ड्स डिसीजन टू विड्रॉ द बिड केम कम्प्लीटली डैश फॉर द स्टेक होल्डर। ठीक है, तो कोई जो बोर्ड डिसीजन लिया विड्रॉ करने का, बिड बिड बोले तो आप लोग जानते हो। ठीक है, तो कुछ डिसीजन लिया, उससे क्या हुआ, तो बहुत सरप्राइज का यहाँ पे सेंस देना है। तो सरप्राइज का सेंस ऑफ द वॉल नहीं देगा, आउट ऑफ द ब्लू देता है, बिहाइंड द क्लोज डोर नहीं होता है, अंडर फायर नहीं होता है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, तो हर स्पीच वाज सो मूविंग दैट इट डैश स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन द ऑडियंस। ठीक है, तो इतना ज़्यादा उसका स्पीच बढ़िया था कि वो स्ट्रॉन्ग इमोशन कर दिया। ठीक है, तो पुट अप नहीं करेंगे। ठीक है, ब्रॉट आउट नहीं करेंगे, गेव ऑफ नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, तो स्टेयर अप करेंगे। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्या पूछ रहा है, साइनो पूछ रहा है, वर्ड क्या है, तो परनिशियस है। तो हम लोग ट्रिक से याद कर चुके हैं। क्या याद करेंगे कि उसके पैर नहीं है, तो पैर नहीं है, तो उसके लिए वो चीज़ क्या है, तो हार्मफुल है। ठीक है, तो ये नेगेटिव वर्ड है। साइनो चाहिए, तो साइनो में भी बिल्कुल आपका नेगेटिव नेगेटिव मैच होना चाहिए, तो बिल्कुल करते हैं। तो हार्मलेस ये तो पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। बेनेवलेंट, बैनी में ही आपका गुड गुड छिपा रहता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। हेल्पफुल भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव दिख रहा है, मेलिशियस। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है, तो एग्जिस्टेंशियल, जो एग्जिस्ट करता है उसका चाहिए, साइनो चाहिए। तो डेकोरेटिव नहीं होगा। ठीक है, साइकोलॉजिकल नहीं होगा, ये अलग ही जा रहा है। कॉस्मिक बोले तो पूरा आपका यूनिवर्स ये सब से सेंस दे रहा है, तो फिलोसफिकल हो जाएगा, वो फिलोसफी में है, और उसका क्या हो जाएगा, साइनो। तो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। तो एग्जिस्टेंशियल मतलब वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। ठीक है, और आपका फिलोसफिकल क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका डीप थिंकिंग अबाउट एग्जिस्टेंस, तो इसका मतलब भी वही होता है, तो सेम आंसर हो जाएगा। अंडरलाइन पार्ट है आपका, ये पार्ट है अंडरलाइन पार्ट। ठीक है, तो चूज द ऑप्शन दैट रिप्लेस करता है अंडरलाइन पार्ट को। तो हर बर्थडे इज इन द 9th of July। तो हम लोग डेट के लिए क्या प्रेपरेशन यूज करते हैं, तो ऑन यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑन कहीं दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है, तो अंडरलाइन पार्ट को आपको रिप्लेस करना है। तो प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, बाय फ्राइडे बोलो, अंटिल फ्राइडे नहीं बोल सकते, एट फ्राइडे पॉइंट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के ये सही है, बाय फ्राइडे भी बिल्कुल आपका होता है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। कोई सब्स्टिट्यूशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। डेडलाइन शो करने के लिए बिल्कुल हम लोग बाय लिख सकते हैं। ठीक है, 9th नंबर क्या है, तो होमोनेम है। वर्ड क्या है, तो फाइल है। तो ही यूज्ड अ हैंड फाइल टू स्मूथ द मेटल्स रफ एजेस। तो हैंड फाइल कुछ है जिससे क्या करने का काम करता है, तो स्मूथ करने का काम करता है। ये अपने को ये मीनिंग नहीं चाहिए, डिफरेंट मीनिंग चाहिए। तो ही यूज द न्यू फाइल टू स्मूथ द वुड। वुड को बिल्कुल स्मूथ करने के लिए नया फाइल यूज किया, तो ये औजार औजार आप समझ लो, तो ये सिमिलर जा रहा है। द टेक्नीशियन यूज किया स्पेशल फाइल, तो ये भी सिमिलर जा रहा है। ठीक है, टू सेव द प्लास्टिक। ही हैड टू फाइल हिज नेल, तो नेल को बिल्कुल आप फाइलिंग हम लोग करते हैं, सिमिलर जा रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सी पुट एन इम्पॉर्टेंट पेपर्स इन द सिंगल फाइल, तो ये फाइल आपका दूसरा का बात हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर पैसिव में करना है, तो बिल्कुल
द ओल्ड वुमेन वाटर्ड द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग। तो वाटर्ड है कुल मिला के सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ प्लांट्स आगे आ जाएगा तो उसके लिए वर यूज होगा, तो वर वाटर्ड ये रहा, वाज वाटर्ड नहीं करेंगे, आर नहीं करेंगे, हैड नहीं करेंगे, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर क्या बोल रहा है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक स्पीच और राइटिंग जो प्रेज करता है किसी को, वो भी एक्सेसिवली, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसको, पेंजेरिक बोलेंगे। तो गोवा, गोवा पणजी क्या है, तो गोवा का राजधानी है। जब आदमी पणजी में जाता है तो वहां पे भाई उसका बहुत तारीफ करता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिंक कर लो, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। 12 नंबर क्या बोल रहा है, तो एंटोनेम चाहिए, वर्ड है फॉर्मेंट, ठीक है। तो फॉर्मेंट का मतलब क्या होता है, तो स्टिर करना होता है। फॉर्मेंट का मतलब क्या होता है, तो इंस्टिगेट करना होता है, ठीक है। और ये भी आपका साइन ही हो जाएगा। तो इसका चाहिए उल्टा चाहिए, तो क्वेश करना बोले तो सप्रेस करना। इसका मतलब कोई भी चीज को ये कर देना, ठीक है, एग्रावेट कर देना। उसका उल्टा क्या करेंगे, तो बिल्कुल स्क्वैश कर देंगे, सप्रेस कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13th नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको इनडायरेक्ट नरेशन करना है। द लेडी सेड टू द हर फ्रेंड, ठीक है, लेडी फ्रेंड से बोली, व्हेन वाज द ब्रिज बिल्ट। तो कुल मिला के वाज दिख रहा है और बिल्ट दिख रहा है, तो वाज के साथ बिल्ट लगा हुआ है। जब इसका इनडायरेक्ट करेंगे, ठीक है, तो हैड बीन बिल्ट। उसके बाद दिस का क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा, तो दिस का दिस नहीं रहेगा, ये आपका डैट रहा, डैट रहा, डैट रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वाज बिल्ट है, तो थर्ड में भी वाज बिल्ट दिख रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो दो ऑप्शन आपका इज्जत से चला गया। अब बता भाई, वाज में जब चेंज करोगे तो हैव बीन हो जाएगा कि हैड बीन हो जाएगा, तो वेरी गुड, हैड बीन हो जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। 14th नंबर क्या बोल रहा है, तो एक्टिव में करना है। तो आई इट हैज बीन बीइंग डिबेटेड, बीइंग दिख गया, बीइंग दिख गया, तो आपको क्या देखना है, तो V1 प्लस आईएनजी वाला ढूंढना है। तो बिल्कुल ढूंढो, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, काट दो। यहाँ पर नहीं दिख रहा है, काट दो। यहाँ पर भी दिख रहा है। अब बताओ कि हैव बीन होगा और हैव बीइंग, बीइंग तो अपने को जब एक्टिव में करेंगे तो ये नहीं होगा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा आपको एलिमिनेट करना है। 15 नंबर बोल रहा है कि इनडायरेक्ट में करना है। वो बोला, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, टुडे का डैट डे होगा, तो टुडे ये दोनों ऑप्शन आपका चला गया, ठीक है, तो सी और डी चला गया। अब बताओ व्हाट यहाँ पे, अब जब ऐसा आता है तो जब इसका पैसिव करेंगे, इनडायरेक्ट करेंगे, तो वो व्हाट जो क्वेश्चन पूछने का काम ऊपर करता है, वो नीचे कंजक्शन का काम करता है। और जब फिर ये कंजक्शन का काम करेगा तो ये क्वेश्चन पूछने का काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अपने को असर्टिव लिखना होता है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ता है। 16 नंबर क्या बोल रहा है, तो स्पेल्ड इनकरेक्टली जो है उसको आपको ढूंढना है। तो एबिक्वेटस ये बिल्कुल सही है, मैग्नेनिमस ये भी बिल्कुल सही है, और फर्स्ट केट ये गलत है, यहाँ पे सी होना चाहिए, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका गलत है, बाकी नीचे वाला भी सही है। 17th नंबर क्या बोल रहा है, पैसिव में करना है। तो वी हैव विजिटेड पेरिस मैनी टाइम्स, ठीक है। तो पैसिव जब करेंगे तो हैव और थर्ड फॉर्म चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, तो हैव बीन और थर्ड फॉर्म हो जाएगा, या फिर हैज बीन हो जाएगा। तो ये तो नहीं होगा, ये काट दो, ये नहीं होगा, ये काट दो। अब बताओ हैव का हैड कर देंगे क्या, बिल्कुल नहीं, टेंस चेंज नहीं होता है वॉइस में, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। 18th नंबर क्या बोल रहा है, डायरेक्ट वॉइस में करना है। तो सी यूज दैट ही सी वुड नॉट लीव हर जॉब, ठीक है। तो सी सेड दैट ऐसा है, तो वुड का वुड ही नहीं रहेगा, ये काट दो, ये काट दो, दो ऑप्शन आपका इज्जत से चला गया, ठीक है। अब आई विल नॉट लीव माई जॉब और सी विल नॉट लीव हर जॉब, ठीक है। तो यहाँ हर का तो हर ही नहीं रहेगा, तो ये भी सिंपली कट जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ये बिल्कुल सी हो गया है, ठीक है। विल का वुड हो गया है, माई माई भी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, हर हो जाएगा, तो बिल्कुल ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19th नंबर पैसेज आ गया, तो बिल्कुल पैसेज करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंजक्शन इज नॉट यूज्ड इन द पैसेज। तो ये सारा कंजक्शन है, आपको चेक करना है कि भाई कौन सा कंजक्शन यूज नहीं हुआ है। तो बिल्कुल आप चेक करो, तो वाइल क्या यूज हुआ है, वाइल का ही दिख रहा है क्या, तो वाइल 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 यहाँ दिख रहा है, तो ये यूज हुआ है, ये एलिमेंट हो जाएगा। जो यूज नहीं हुआ है वो अपने को देखना है, ठीक है। तो यहाँ अपार्ट फ्रॉम दूसरा दिख रहा है, तो ये भी यूज हुआ है, एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ आप देखोगे तो और आगे बढ़ोगे तो मोर ओवर है क्या, नहीं है, ठीक है, ये कंजक्शन है। देयरफॉर है क्या, देयरफॉर भी नहीं, ये भी कंजक्शन है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो इधर आप देखोगे तो यहाँ एंड भी बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है, तो ये भी कट जाएगा, तो बिकॉज नहीं हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। 20 नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन ढूंढना है। तो रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हु होता है, विच होता है, ठीक है, डैट होता है, तो ये सब कहीं दिख रहा है, तो वो आंसर हो जाएगा। तो इस पे नहीं दिख रहा है, काट दो, इस पे नहीं दिख रहा है, काट दो, मैनी पीपल, विच विच दिख रहा है, ठीक है, रिलेट करता है, सी आपका आंसर हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन। एक ही समय क्या बोला, सुपरफिशियल बोले तो एकदम सैलो होता है, छलावा होता है, ठीक है।
तो डीप एंड थॉटफुल नहीं हो जाएगा, फोकस ओनली ऑन द सरफेस अपीयरेंस, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेचुरली ये सब नहीं होगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। 22 नंबर क्या बोल रहा है, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। कैजुअल इंटरेस्ट नहीं बोल सकते, हेल्दी हैबिट नहीं बोलेंगे, हार्मलेस हॉबी नहीं बोलेंगे, तो एन इंटेंस एंड अनहेल्दी फोकस हो जाएगा। तो ये सी आपका आंसर आ जाएगा। अब 23rd नंबर क्या बोल रहा है, तो टू मेजर रिस्क एसोसिएटेड विद द प्लास्टिक सर्जरी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मेजर रिस्क बोल रहा है, कुल मिला के नेगेटिव दो ढूंढो, तो इम्प्रूव्ड ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। इंक्रीज सोशल अप्रूवल, करियर ग्रोथ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव है। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस एंड साइकोलॉजिकल इशूज ये बात हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इनहेंस फिजिकल, ये भी पॉजिटिव बात हो रहा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्या बोल रहा है, तो होमोनेम चाहिए, फिल इन द ब्लैंक फिल करो। द गर्ल सैट डाउन टू डैश द लेटर, ठीक है। तो लेटर को कैसा करोगे, तो हमेशा ड्राफ्ट करोगे, तो ये आपका हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, काट दो, ठीक है। आंसर आ गया। बाकी आगे वाला क्या बोल रहा है, तो केप्ट सेवरिंग फ्रॉम टेरिबल डैश सिपिंग इन, ठीक है। तो बिल्कुल ड्रॉट हो जाएगा, इसका मतलब आपका ठंडा ठंडा क्या होता है, तो ठंडा ठंडा हवा होता है, एक करंट होता है जो ठंडा एयर, तो ये बिल्कुल ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25 नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको सही स्पेलिंग कंटेन है, स्पेलिंग एरर एरर बताना है, ठीक है। इसको बस सेंटेंस में कर दिया है, तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा है। तो प्रोडिजस ये बिल्कुल सही है, कैप्टिवेटेड सही है, ऑडियंसेस सही है, ये सब सही है, ये सब सही है, ठीक है। टेक्निकली सही है, प्रिसाइज सही है, इमोशनली ट्रांस ये आपका गलत है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होता है, तो थर्ड पार्ट पे एरर है, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, तो थर्ड पे एरर है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसेंडेंट का स्पेलिंग क्या होता है, तो ये होता है भाई, ठीक है। तो ट्रांस ट्रांस होता है, सी सी होता है, यहाँ पे डी ए नहीं होता है, और डी ई होता है, तो इसका आपको ख्याल रखना है। तो इस तरह हम लोग ये वाला शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और बिल्कुल ऐसे ही इजी इजी पूरा आगे भी है। तो क्या आप चाह रहे हो कि मैं पूरा एनालिसिस करवा दूं, कि टॉपिक वाइज में कवर हो जाएगा, ये आप बस कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।